हेलो एवरीवन, आज हम निकालना सीखने वाले हैं क्यूब रूट को। अगर आप इस मेथड को समझ लेते हैं तो आप आसानी से 1 सेकंड में किसी भी क्यूब रूट को निकाल लेंगे। मीन्स आप कैलकुलेटर से भी फास्ट क्यूब रूट को निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम कि हमारी ये जो मेथड है ये किस तरीके से हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम जो 1 से लेके 15 तक के क्यूब हैं उनको ज़रा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कोई भी नंबर है, सपोज 1 है, तो अगर आपने 1 का क्यूब निकाला तो क्या आ गया? 1। ठीक है, मीन्स जिस नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, अगर आप उसका क्यूब निकालेंगे तो उस नंबर का यूनिट डिजिट भी क्या आएगा? 1। ऐसे ही आप यहाँ पे 11 के लिए देखें, तो यहाँ पे 11 का यूनिट डिजिट क्या है? 1 है, तो इसका जो क्यूब निकाला हमने उसका भी यूनिट डिजिट क्या आया है? 1 आया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 3 का देखें, तो अगर 3 का क्यूब कितना है? 27। मीन्स अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है तो उसका जो क्यूब निकाला है हमने, उसका यूनिट डिजिट क्या आया है? 7 आया है। इसी तरीके से आप यहाँ पे 13 के लिए देखिए, तो 13 का यूनिट डिजिट क्या है? 3 है, तो इसका जो क्यूब निकाला है उसका भी यूनिट डिजिट कितना आया है? 7 आया है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से आप अगर बाकी के सारे जो नंबर्स हैं उनको आप देखेंगे तो आप वहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमने इनको देखने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया। तो इनको देखने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 होगा, ठीक है, तो उसका जो क्यूब रूट निकालेंगे हम और उसका यूनिट डिजिट आएगा वो भी क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, फिर अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 8 होगा तो उसका जो क्यूब रूट आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 2 होगा। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 7 है तो उसका जो क्यूब रूट होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, फिर अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है तो उसका जो क्यूब रूट होगा उसका यूनिट डिजिट भी 4 होगा, और इसी तरीके से आप आगे के सारे नंबर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे होंगे इसमें कि जो 2 है, ठीक है, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होगा। और अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 8 है तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। इसी तरीके से आप 3 और 7 के साथ देख सकते हैं। ठीक है, कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 7 होगा, और किसी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 7 हो तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 3 होगा। ठीक है, मतलब 2, 3, 8 और 7 इन्हीं पे जो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट है वो चेंज हो रहा है। बाकी सभी के लिए मतलब 1, 4, 5, 6, 9 और 0, इनके लिए जो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट है वो वही रहेगा जो आपके नंबर का यूनिट डिजिट रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो 0 लिखा हुआ है, ये 0 का मतलब है कि वहां पे जो नंबर होगा वहां पे 0, 3, 3 नंबर के पेयर में होगा। ओके, अब चलिए देखते हैं हम कि हमारी ये जो मेथड है ये किस तरीके से हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि क्यूब रूट निकालना है आपको 9261 का। ठीक है, अब आप क्यूब रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम पीछे से 3 डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? 261 हो गया। ओके, अब 261 का आप यूनिट डिजिट देखिए क्या है, तो 261 का यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। ठीक है, मतलब हमारा जो आंसर होगा उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। अब क्या देखना है आपको कि ये जो 9 है ये किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो देखो 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है आपका 8, और 3 का क्यूब कितना होता है? तो 3 का क्यूब होता है आपका 27। तो 8 और 27 के बीच में क्या है? आपका 9 है। ठीक है ना? तो हमें यहाँ पे कौन सा लेना है? हमेशा छोटा वाला नंबर लेना है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 21। मीन्स क्यूब रूट ऑफ 9261 कितना होगा आपका? 21 हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 50653। ओके, अब हम यहाँ पर देखें तो हम पहले लास्ट के 3 डिजिट ले थे, तो वो क्या है? 653। ठीक है, अब इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 7 होगा। राइट, अब बाकी का नंबर कितना बचा है? 50। तो 50 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आएगा? ठीक है, तो देखिए 3 का क्यूब कितना होता है आपका? 27, और 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो 27 और 64 के बीच में क्या आएगा? आपका 50 आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम छोटा वाला नंबर लेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 37। मतलब क्यूब रूट ऑफ 50653 कितना हो जाएगा आपका? 37 हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्या है आपका? तो क्यूब रूट ऑफ 97336। ठीक है, फिर से हम यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं, तो वो क्या है आपके? 336। अब यहाँ पे इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? 6 है, तो हमारा जो क्यूब रूट होगा उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा? 6 ही होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है? 97। तो 97 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आएगा?
तो देखिए 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 5 का क्यूब कितना होता है, तो वो होता है आपका 125। तो 64 और 125 के बीच में ही है आपका 97। ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटा वाला नंबर ले लेंगे, मतलब 4 ले लेंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 46। मीन्स क्यूब रूट ऑफ 97336 कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये क्या है आपका, तो ये आपका क्यूब रूट ऑफ 110592। ठीक है, अब यहाँ पर हम लास्ट के 3 डिजिट को देखें तो क्या है आपका क्यूब, यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 2 है। ठीक है, तो अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट कितना होगा, उसका यूनिट डिजिट होगा आपका 8। ठीक है, अब बाकी का कोई नंबर क्या है, तो वो है 110। तो 110 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आएगा, तो 110 आएगा, 4 का क्यूब होता है आपका 64, और 5 का क्यूब कितना होता है, तो वो होता है आपका 125। तो 64 और 125 के बीच में ही आपका 110 है। ठीक है, तो हम छोटा वाला नंबर ले लेंगे, मीन्स 4 ले लेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 48। ओके, चलिए देखते हैं हम आगे के क्वेश्चंस को। तो वो क्या है, तो वो है आपका कि क्यूब रूट ऑफ 185193। ओके, अब यहाँ पे हम इसके लास्ट के 3 डिजिट ले लें, फिर इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 3 है, तो हमारा जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, हमारे आंसर का यूनिट डिजिट 7 होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है 185। ठीक है, तो 185 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, देखिए 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है आपका 125, 6 का क्यूब कितना होता है, तो वो होता है आपका 216। तो 125 और 216 के बीच में क्या है आपका 185 है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, छोटा वाला नंबर, मीन्स 57 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी परफेक्ट क्यूब का स्क्वायर रूट, परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मेथड केवल परफेक्ट क्यूब के क्यूब रूट के लिए ही एप्लीकेबल होगी, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी नंबर का जो परफेक्ट क्यूब नहीं है आप उसका भी क्यूब रूट इस मेथड से निकालेंगे। अगर ऐसा निकालेंगे तो फिर आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 90% केसेस में परफेक्ट क्यूब ही रहते हैं, तो आपको वहाँ पे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं हम आगे के कुछ क्वेश्चंस को। तो वो क्या है, तो वो है क्यूब रूट ऑफ 262144। अब यहाँ पे हम इसके लास्ट के 3 डिजिट ले लें तो वो क्या हो गया 144। अब इसका यूनिट डिजिट कितना है 4, तो हमारा जो क्यूब रूट होगा उसका यूनिट डिजिट भी कितना होगा 4 ही होगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखा है 262। अब 262 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आएगा, तो 6 का क्यूब कितना होता है, तो वो होता है आपका 216। 7 का क्यूब कितना होता है, तो वो होता है आपका 343। तो हम 216 और 343 के बीच में ही क्या है आपका 262 है, तो हम यहाँ पे छोटा वाला नंबर ले लें, वो क्या है आपका 6, मीज इसका आंसर कितना हो जाएगा 64। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो वो है क्यूब रूट ऑफ 421875। अब यहाँ पे हम लास्ट के 3 डिजिट ले लें तो वो क्या है आपके 875। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो हमारा जो क्यूब रूट होगा उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा 5 होगा। ठीक है, अब बाकी का नंबर क्या है आपके पास 421। तो 421 किन दो क्यूब के बीच में आ रहा है, तो देखिए 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512। अब 343 और 512 के बीच में ही क्या है आपका 421 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे छोटा वाला नंबर ले लेंगे, मतलब 7 ले लेंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो वो है क्यूब रूट ऑफ 571787। ओके, अब इसके हम लास्ट के 3 डिजिट ले लें तो वो क्या है आपके 787। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट 7 है, तो हमारा जो क्यूब रूट आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, उसका यूनिट डिजिट होगा आपका 3। ठीक है, अब 571, तो 571 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आएगा, तो देखिए 8 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का क्यूब कितना होता है, तो 729। तो 512 और 729 के बीच में क्या आता है आपका 571 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे छोटा वाला नंबर ले लेंगे, मीन्स 8 ले लेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये क्या है, तो क्यूब रूट ऑफ 778688। फिर से हम इसके लास्ट के 3 डिजिट ले लें, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 8 है, मतलब हमारा जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 2 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है आपका 778। तो अब ये किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है आपका 729, और 10 का क्यूब कितना होता है, तो वो होता है आपका 1000। तो 729 और 1000 के बीच में कितना आता है 778 आता है।
तो यहाँ पे हम छोटा वाला नंबर ले लेंगे, मीन्स 9 ले लेंगे, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का जो क्यूब रूट है वो आसानी से निकाल सकते हैं, बट वो जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, आपका एक परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए। ओके, थैंक यू।